जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसमें कुल 450 पद हैं, इसलिए यह टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी पाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो आइए सबसे पहले हम एमपीईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जाते ही आपको ये दूसरे नंबर पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की न्यू वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा दिख रहा है तो आप रूल बुक में जाइए सिंपल सा, और यहाँ से आप जो है तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जिसमें लिखा गया है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2024। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा तो कम ही होने वाला है ना। आवेदन पत्र भरने की तिथि दी है 9 अगस्त से, ये चलेगी 30 अगस्त तक। समय थोड़ा सा कम ही है इसलिए पहले भर दीजिएगा, अंत में सर्वर डाउन हो जाता है। परीक्षा की डेट दी गई है, ये देखिए 30 सितंबर को होने वाली है, 30 सितंबर का। इसके बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए परीक्षा शुल्क है 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए 250 प्लस इसमें 60 पोर्टल शुल्क अलग से रहेगी। इसके आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा-सा मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। सिलेबस जो है तो परीक्षा का पाठ्यक्रम यह 44 से 62 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा सिलेबस। यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बात है, देखिए प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से ही भरे जाएंगे। जो आधे पद है तो ये डिग्री या डिप्लोमाधारी जो बीटेक या जो और किए हैं टेक्निकल में ही, और फिर आधे पद जो है तो आईटीआई वालों के लिए है, ठीक है ना। तो ये इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं कि यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है तो 50% के आगे भी यदि मेरिट में आ जाते हैं ये वाले डिग्री डिप्लोमा वाले, तो इनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये बात थी, इसमें महत्वपूर्ण बात थी। आगे हम देखेंगे न्यूनतम आय सीमा जो है तो 18 वर्ष से कम ना हो, और फिर अधिकतम के लिए जैसे कि देखिए 18 से 40 ये है जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 45 जो है तो ये एससी एसटी ओबीसी के लिए है, और इसमें 5% की 5 वर्ष की छूट रहती है जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन ही बन रहा है, तो ऑनलाइन आप रोजगार पंजीयन करा लीजिएगा। साथ ही साथ पीवी में प्रोफाइल होने चाहिए। प्रोफाइल में क्या कैसी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, उसको देख लीजिएगा जाकर के। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हम गलतियां कर देते हैं और हमारा जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो पीवी प्रोफाइल कैसे बनाएं उसका वीडियो देख लीजिएगा। पीवी प्रोफाइल आपकी बनी हो, रोजगार पंजीयन बना हो, इनके लिए आपको 10th की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप एससी एसटी ओबीसी से हैं, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप यदि आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। और इन सबसे जरूरी बात है कि जब आप रोजगार पंजीयन कराते हैं तो सबसे पहले आपकी समग्र आईडी लेता है, और समग्र आईडी केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी नहीं रहेगा तो आप लास्ट में जाएंगे और केवाईसी नहीं रहेगी तो आपका रोजगार पंजीयन नहीं बनेगा, रोजगार पंजीयन नहीं बन पाएगा तो आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा। तो इसलिए थोड़ा सी जरूरी बातें हैं जो आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ, जैसे कि दस्तावेजों के परीक्षण को लेकर के एक बात बताई गई है कि मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा, यानी पहले नहीं होगा। यहाँ पे यही बात लिखी गई कि सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको देख लीजिएगा, बाद में फिर पहले दूसरा लगाए, फिर बाद में जा करके आप जब मेरिट लिस्ट में आए तो दूसरा लगाए, तो फिर ऐसे में आयोग जो है तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर सकता है। ये देखिए 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 75 नंबर जो है तो टेक्निकल होगा और 25 नंबर जो है तो मैथ और जीके वगैरह मिला करके रहेगा। तो 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं वैकेंसी वाले पेज पे। यहाँ पे देखिए 450 पद के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, 450 पद के लिए। ये देखिए 450 पद में से 131 जो है तो जनरल कैटेगरी के लिए है, 40 जो है तो ईडब्ल्यूएस के लिए है,
एससी अनुसूचित जाति के लिए 71 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 89 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 119 यानी काफ़ी वैकेंसी है इन सब के लिए। आगे आप देखेंगे तो और इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ कौन-सी वैकेंसी है, तो थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म भरने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों के नोटिफ़िकेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बस आधे 1 घंटे लगेगा, आप पूरा देख लीजिए कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, कौन से कैटेगरी में है, कहाँ क्या कैसे है, ताकि फॉर्म भरें और वहाँ और उसका चयन कर सकें सही तरीके से, तो आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे और डिटेल से दिया गया है क्या वेतनमान किस पद के लिए रहेगा और फिर क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये देखिए सारी डिटेल से बातें बताई गई हैं। यही सारी चीज़ें थी कि इसमें इस एग्ज़ाम की डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, कितने पदों के लिए निकली है। यही बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।